जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करे, सभी की गलतियों को क्षमा करे। हम हर पल उनका शुक्राना करें, किसी का हम बुरा न करें। अपनी गलतियों की हम क्षमा गुरुपा से मांगते रहें। सुख दुख उनको उनके साथ बताएं और कहें, हमारे प्यारे गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहें। तुम संग हो तो डरने की क्या बात है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सेशन गुरु जी की आज्ञा लेकर ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी पर यकीन रखना कि मेरे गुरु जी की संगत जी जो वो देखते सब हैं, वो देखते सब हैं, बस आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है, मेहनत करने वाले हो, मेहनत पक्की है, तो आपको वो आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। बस आपको अपने मन से फैसले से गुरु जी के फैसले पर यकीन करना है कि जो गुरु जी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। ये आपके मन में दिल में यकीन होना चाहिए। ठीक है ना संगत जी। और जिंदगी के फैसले जब हम दूसरों पर छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, वो सब भी गुरु जी सब देख रहे होते हैं। संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण हर एक का ध्यान रखते हैं, हर एक पे उनकी नजर होती है। संगत जी, एक बिल्कुल सही बात गुरु जी का ये संदेश, तुम 4 दिन तो सुधरते हो, ध्यान से सुनना, सारी संगत के लिए है। तुम 4 दिन तो सुधरते हो और जब काम नहीं बनता तो तुम जल्द ही भगवान से भरोसा उठा लेते हो, फालतू की बात सोचने लगते हो। मेरी किस्मत ऐसी है कि भगवान मुझ पर कृपा नहीं करते। हाँ संगत जी, मैं तुम सबको बोल रहा हूँ। अब हमने तुम्हारा नंबर लगा दिया है। हाँ, देखना है ना जाने किस संगत के लिए तुम राजी हो और कैसी जिंदगी आपने जीनी है। जय गुरु जी। संगत जी, आपको सोमवार के दिन ये 3 चीज़ें शनिवार के दिन आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर दान देनी है या करनी है, क्योंकि शनिवार को दान करना बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं। शनिवार वाले दिन को हमें दान देना चाहिए। उससे घर में सुख शांति और परिवार में मेलजोल होता है। 2 लौंग का दान करने से धन की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन काली चीजों का दान करने से शनिदेव खुश होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, लाइफ में 3 बातें हमेशा याद रखें। जिन्होंने आपको संकट में डाला है, उन्हें आप
कभी मत भूलिएगा। और भविष्य में हमेशा उनसे सावधान रहना है। नंबर 2, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया, वो आपके अपने सच्चे मित्र नहीं, परजीवी नहीं। और भविष्य में उनसे कोई आशा भी मत रखना। जिन्होंने संकट के सामने आपका साथ दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, यही सब आपके सच्चे मित्र हैं। इन्हें कभी भी खोने ना देना संगत जी। इनका हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऐसे मित्रों का। संगत जी, लाइफ में 3 बातें हमेशा याद रखना। जिन्होंने आपको संकट में डाला, उन्हें कभी मत भूलिएगा। भविष्य में हमेशा सावधान रहे। जिन्होंने संकट से समय आपका साथ छोड़ दिया, वो आपके मित्र नहीं। आई थिंक संगत जी एक द्वारा से आ गया पैरा, माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, सभी परिवारों में दुख सुख तो चलता रहता है। कईयों की परेशानियाँ काफ़ी समय तक चलती हैं, दुख दर्द चलता जा रहा है। हम गुरु जी की संगत हैं, गुरु कृपा से शायद अभी तक बचे हैं। संगत जी, जब कभी कभी दुख दर्द रहते रहते हमारे भीतर की शक्ति खत्म हो जाती है, तो सारे परिवार में लोगों ने गलत काम करवाए थे। इससे हम बहुत परेशानियों में गिरते जा रहे थे। अचानक हमारे परिवार पर आपने धीरे धीरे परेशानी, कष्ट थोड़े कम होने लगे। बच्चों को भी अब थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी। संगत जी, आपको तो ये पता है ना, ऐसा कौन है जो गुरु कृपा को न जानता हो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको आपकी नसें में जो नसें होती हैं, ब्लॉक होती हैं, फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो दवाई लेनी पड़ती है। तो गुरु जी उपाय बताते हैं, तुलसी, इलायची और लौंग उबालकर देना, और जब वो पानी गुनगुना हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से, गुरु जी के द्वारा बताया हुआ ये पानी पीने से नसें खुल जाती है। बोलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग सुना रही, बहुत ध्यान से सुनना। संगत जी, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो सभी पर ये थोड़ा अलग सा है सत्संग, ध्यान से सुनना। संगत जी, एक बार बड़ा ही प्यारा सत्संग सुना रही हूँ, और जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाली भगवान की सच्ची कहानी है। संगत जी, एक अंकल गाड़ी चलाते चलाते क्या भूल गए, गलत रास्ते पे चले गए, और 1.5 घंटा हो गया। पता चला कि गाड़ी तो सही रास्ते पर नहीं है, पर चलो ये सोचकर चल रहे थे कि ठीक रास्ते पर आ जाएंगे। जैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल रहे थे, और पहाड़ों का रास्ता बहुत ही डर सा भी लग रहा था, कोई मदद को भी नहीं दिख रहा था, और गाड़ी चलती रही। गाड़ी से थोड़ी आगे एक गाड़ी की हल्की सी लाइट दिखाई दी। पत्नी की सांस में थोड़ी सांस आई, और पता चला, हुई तो दिखा, जल्दी जल्दी उस गाड़ी तक पहुंचे, और
वहाँ जाकर क्या देखते हैं, उस गाड़ी में जितने लोग थे वो सब उनको देखकर रोने लगे, क्योंकि उसकी गाड़ी में एक भरा पूरा परिवार था। वो भी गलती से ऑफ रोड आ गए और उनका टायर पंचर हो गया और उन पे स्टेपनी भी नहीं थी। तो वो कहने लगे कि हम 3 घंटे के से यहाँ पर हैं, फंसे हैं, पर आपकी पहली गाड़ी आई है। संगत जी, आप सोचिए, 3 घंटे तक टायर पंचर हुआ होगा, उन पर स्टेपनी नहीं होगी, तो भगवान ने हमारी गाड़ी को गलत रास्ते पर भेज दिया। कहने का अर्थ है कि भगवान खुद नहीं आते, पर एक दरिया से द्वारा हमें पहुंचाते हैं, हमारी मदद करते हैं। और थोड़ा सा ये अलग एक्सपीरियंस है और ये सच्चा सत्संग है। भगवान इंसान की कैसे मदद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम परेशानियाँ आ रही थी और अचानक हमारे परिवार पर अपने आप धीरे धीरे परेशानियाँ कष्ट कम होने लगे, बच्चों को अब थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी। संगत जी, आपको ये पता है कि ऐसा कौन है जो गुरु कृपा को ना जानता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो दवाई लेनी पड़ती है। और पर गुरु जी ने कहा तो तुलसी, इलायची और लौंग रख लेना और उसको पानी में उबाल देना, और जब वो पानी गुनगुना सा हो तो उसमें से थोड़ा सा शहद मिलाकर पानी में पिया करो। गुरु जी द्वारा बताया हुआ पानी पीने से की नसें खुल जाती हैं। जय गुरु जी, इतना अच्छा उपाय बताने के लिए शुक्राना। और तुम्हें बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और गुरु जी कहते हैं डॉक्टर को चेकअप करवाने ज़रूर जाना। संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास वो आंटी गई जो भी बीमार थे, तो चेकअप होने के बाद उन्होंने कहा आपका तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। संगत जी, आपके पैरों में दर्द हो या चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम आती हो, तो गुरु जी के दीपक से मालिश करने से चमत्कार होता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। आंटी को शादी के बाद थोड़ी सी थायराइड की समस्या थी और वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। अगर आप दूसरों के लिए अरदास करते हैं तो गुरु जी सुनते हैं। तो मैंने भी गुरु जी से अरदास की कि उसे माँ बनने का सुख मिले। जैसे कि आपको पता है, गुरु जी की अरदास कभी खाली नहीं जाती। अब तो आंटी माँ बनने वाली है। गुरु कृपा से ये चमत्कार हो गया। संगत जी, गुरु जी सबका ख्याल रखते हैं हर पल की, उन्हें हर एक इंसान की खबर होती है। संगत जी, हमें गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब भी हमारे प्राण निकले गुरु जी के ही चरणों में निकले, उस समय भी गुरु जी हमारे साथ हों। इन सब बातों के लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी,
गुरुजी तो हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, अगर आपको हीरे की परख करनी है तो ये करनी है। जहाँ होगा शब्द आप समझ जाएंगे कि किस लिए प्रयोग हुआ है। अगर आप हीरे की परख करना चाहते हो तो अंधेरे में करो, धूप में तो कांच भी चमकता है। और वक्त बताता है कि अपना कौन है, आपके सच्चे कौन हैं, क्योंकि आपके अच्छे वक्त में तो सब खड़े हो जाते हैं आपकी तारीफ करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। जब आप बुरे वक्त में होते हैं तो संगत जी, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। यदि आपने अपने मन में अगर ऐसा हो, आपके लिए कोई बुरा कह रहा हो, एक मिनट तो विचार आएगा कि मैं भी कुछ इसको सुनाऊं, पर गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं करना। आपने उस समय उस व्यक्ति को क्या बोलना है ध्यान से सुनना। आपको ज्ञानी ये क्या बोल रही है, आपने उनको बोलना थैंक यू कहते जाना है। संगत जी, बस ऐसे बोलना शुरू कर दो तो उसका जो काल है आ जाएगा। और जी, बहुत जो आपने थैंक यू किया है उसका गुरुजी खुद देखेंगे कि क्या करने पर आपके साथ वो अच्छा ही होगा। या तो सॉरी कहेगा, कुछ ही समय बाद जिस व्यक्ति ने आपको बुरा कहा था या तो वो आपको सॉरी कहेगा या मन ही मन आपको हो जाएगा। अपनी तरफ से मुख हटा देना। अब आप उसे गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं तो ये गाली शिव को लगती है, इसलिए गालियों का प्रयोग ना किया जाए। संगत जी, गुरबानी हमें सिखाती है कि वाणी से खुशी, वाणी से ही गम, वाणी से ही पीड़ा, वाणी से ही महरम। इसलिए कोशिश की जाए कि आपकी वाणी से किसी को खुशी पहुंच सके, कष्ट नहीं। बस सोच समझ के, ये वर्डिंग बहुत समझने वाली है। कहने का अर्थ किसी को भी अपनी जुबान से बुरा नहीं बोलना, हर एक को अच्छा बोलना है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।